हम सूरदास पढ़ रहे थे। ऊपर के जो 2-3 पद है वो आप पढ़ चुके हैं और 5वां पद जो है सूरदास का वो हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए इसमें किताब में, और आपके पास अगर किताब है तो आप उसमें भी इसको मिला सकते हैं, उसके आधार पर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया सूरदास सगुण विचारधारा के सगुण शाखा के कवि हैं और कृष्ण के ऊपर इन्होंने काव्य लिखा है। कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग कृष्ण काव्य में इन्होंने भरपूर किया है। 5वां पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो उरिये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुख कान कान जखरी, सुनते जोग लगत ऐसो अली जो करे ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। उद्धव और गोपियों का संवाद यहाँ चल रहा है और गोपियाँ उद्धव को समझा रही है, कह रही है, जवाब दे रही है उनके योग का कि तुम्हारा योग उद्धव हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे हरी हालिल की लकड़ी, जिस तरह एक हरियल पक्षी होता है वो हर वक्त अपने मुंह में एक लकड़ी, एक छोटी लकड़ी पकड़े हुए रहता है, वो उसको कभी भी छोड़ता नहीं है, वो उसी को पकड़े हुए रहता है। तो हमारे भी जो हरि है, जो ईश्वर है, जो श्री कृष्ण है, वो उस हरियल पक्षी के समान हम हैं। तो हमने उस कृष्ण रूपी लकड़ी को जकड़ रखा है, मन में बसा रखा है। मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन सो उर्य दृढ़ करी पकड़ी, हमने मन से, वचन से और कर्म से वो जो नंद का नंदन श्री कृष्ण है सो उर, वही हमारे हृदय में दृढ़ होके बसा हुआ है, या हमने उस नंद नंदन को दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। जिस तरह दृढ़ता के साथ हरियल पक्षी उस लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। जागत सोवत सपने सो थुक कान कान जकरी, हम सोते हुए, जागते हुए और सपने में भी सो तुक, हमेशा हर वक्त कान कान जकरी, काने काने की रट हम लगाए रहते हैं, या हमारे मन में हर वक्त वो कान निवास करता है। तो उद्धव सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, हे भंवरे हमें ये जोग, ये योग की बातें जो तुम हमसे कह रहे हो, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, सुनते ही हमें ऐसा लगता है, जो करो ककरी, जिस तरह कड़वी ककड़ी होती है और हम उसको मुंह में लेकर निगल नहीं सकते। पहली बात तो मुंह में लेना भी मुश्किल होता है, रखना भी मुश्किल होता है। जैसे ही हमें वो ककड़ी कड़वी लगती है, हम तुरंत उसको थूक देते हैं। तो तुम्हारा जो योग है वो योग भी कैसा है? सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, हे भंवरे हमें ऐसा लगता है तुम्हारा योग जिस तरह कड़वी ककड़ी, तो जिस तरह कड़वी ककड़ी को निगला नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे योग को ग्रहण नहीं किया जा सकता। सो ही व्याधि हमें ले आए, और वो ही बीमारी, व्याधि बीमारी, वही बीमारी आप हमारे लिए लेकर आ गए हैं। देखी सुनी न करी, आपने देखा नहीं, सुना नहीं। कई बार हम कहते हैं ना कि आपने बिना सोचे समझे बात हमसे कह दी, आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने अनुमान नहीं लगाया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ भी गोपियाँ उद्धव को यही कह रही है कि बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले आपने आकर हमें योग दे दिया है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, वो कहती हैं कि ये तो तुम उनको दे दो, ये योग तो जाकर तुम उनको दे दो जिनके मन घूमते रहते हैं चक्री, जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं, जिनके मन इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए योग ही सही है, ताकि वो एक जगह बैठ जाए। हमारे लिए योग ठीक नहीं है। और मन के संदर्भ में गोपियाँ पहले कह चुकी कि उधो मन नाही 10-20 की है। उधो कोई मन 10-20 नहीं है कि हम एक तो कृष्ण को दे दें और दूसरे से हम तुम्हारा ज्ञान ग्रहण कर ले। इस तरह से यहाँ पर
जवाब देती है गोपियाँ उद्धव को। और जो 6 नंबर का पद है वो अब आगे देखिए आप। उद्धव भली करी अब आए, विधि कुलाल कीने काचे घटते तुम आने पकाए, रंग दीनो हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, याते गरे न नैन नेह थे अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी आवाजोग ईंधन करी सुरति आने सुलगाए, फूंक उसास विरह प्रजनी संग ध्यान दरस सिहराए, भरे संपूर्ण शकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, राजकाज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। कि उद्धव भली करे अब आए, कि हो उद्धव अच्छा करा कि अब आए हो। विस्मयबोधक चिन्ह है यहाँ पर उद्धव से पहले, उद्धव के बाद में, कि हे उद्धव, आश्चर्य हो रहा है गोपियों को कि अच्छा अब आए हैं आप, अब भली करी अब आए, कि हे उद्धव अच्छा है तुम अब आए हो। विधि कुलाल कीने काचे गटते तुम आन पकाए। विधि कुलाल, विधि रूपी जो कुलाल है, जो बनाने वाला है, जो ईश्वर है, उसने कच्चा घड़ा बना दिया था। ते तुम आन पकाए, तुम आकर उस घड़े को पका रहे हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि उद्धव, हम तो विरह में कृष्ण के डूबी हुई थी और विरह में हम बिल्कुल कच्ची पड़ गई थी, लेकिन अब तुमने आकर हमको पका दिया है, मतलब मजबूत कर दिया है। रंग दीने हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, उस कान्हे के रंग में हम रंग चुकी है और हमारे अंग अंग में उस कान्हे के चित्र बने हुए हैं। याते गरे नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, याते गरे नैन नेहते, ये तो हमारे गले में इस तरह अटक गए हैं, इस तरह बस गए हैं, और नेत्रों में जो नेह है, जो स्नेह है, वो स्नेह इतना ज़्यादा हो गया है। अवधि अटा पर छाए, जो समय है, जो अवधि है, वो समय भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने क्या किया है? ब्रज करी आवाज़ जोग ईंधन करी, हमने इस ब्रज को आवा, जो कुम्हार का जो आवा होता है, हाव जिसको हम बोलते हैं देशज भाषा में, उसमें मटके पकाए जाते हैं। तो ये ब्रज हमारे लिए वही आव है, वही है, और ईंधन तुम्हारा योग बन गया है। सुरति आने सुलगाए, अच्छा ही किया तुमने याद किया, सुरति याद कर लिया, आके तुमने उस प्रेम को जला दिया, फूंक मार दिया। फूंक उसास विरह प्रज्वलन संग, जिस तरह फूंक मारने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह विरह रूपी अग्नि को तुमने ज्ञान देकर हमसे फिर से सुलगा दिया। ध्यान दरस सिहराए, तुमने फिर से हमें ध्यान दिला दिया, फिर से हम उसको याद करने लगे हैं, फिर से वो प्रेम भर गया है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, हम संपूर्ण रूप से उस प्रेम के जल में भर गए हैं। छुअन न काहू पाए, तुम उसको छू नहीं सकते हो। हमारे जो प्रभु थे वो राजकाज से गए सूर प्रभु, सूर के प्रभु श्री कृष्ण राजकाज के लिए गए थे, नंद नंदन कर लाए, और वो नंद के जो नंदन है उसको तो आप लाए नहीं। और हे उद्धव, भली करी तुम आए, कि तुम इस तरह आ गए हो बिना कुछ सोचे समझे करे, और इस तरह से आकर हमारी विरह रूपी अग्नि को तुम और ज़्यादा प्रज्वलित कर रहे हो। इस तरह से गोपियाँ उद्धव से संवाद करती है। इन दोनों पदों को एक बार आप दोबारा देख लीजिए। धन्यवाद। फिर आगे की वीडियो में आगे वाले 2 पद मैं आपको पढ़ाऊँगी।